तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का। बीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 72 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये वैशाख पूर्णिमा की रात में हुआ था। ठीक है? और ये बोलना चाहता हूँ, और ये एक घटना उपदेश को धार्मिक चक्र परिवर्तन कहा गया। और कुशीनगर में उसका निधन हो गया। तो निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। और जन्म हुआ लुम्बिनी में। ठीक है। और इसका जब ये महापरिनिर्वाण कहा गया, जब ये इसका निधन हुआ तो निधन को ये महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश। इसका मतलब हो गया उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। यहाँ पे ये क्या प्रथम उपदेश नहीं है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो बच्चा नंबर 3 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वही वे सारनाथ में। बौद्ध गया में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध को। तो क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध उसके संबंधित 4 स्थानों पर नीचे उल्लेखित है। तो बोल रहा है ऐसा वही मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? तो ये पूछ रहा है मिलान करने के लिए। उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जन्म हो गया था लुम्बिनी में आ गया था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति इसको बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। और ये प्रथम प्रवचन, ये प्रथम ये जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और निधन हो गया था कुशीनगर में। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। इसका ठीक है। चलो, ठीक है। जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में। ठीक है? कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो ये चौथा नंबर जो है, ये ये बिहार में नहीं था, ये कश्मीर साइड में था। ये प्रथम बौद्ध संगीति जो था, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी में करवाया गया था। सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो था, वैशाली में था। पहला राजगिरी था, दूसरा वैशाली था। और एक तीसरा जो था, तीसरा ये सम्राट अशोक द्वारा ये पाटलिपुत्र में था। और एक चतुर्थ जो था, चौथा जो था, कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में, कुंडलवन में। और एक एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीता जो है, एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही जो था, जो कि बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। बाकी ये तीनों राजगिरी, वैशाली और पटना, ये तीनों तीन जगह पे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? ये राजगिरी में हुआ था। राजगिरी प्रथम बौद्ध बौद्ध संगीति जो है, बुद्ध की मृत्यु के तत्कालीन बाद जस्ट राजगिरी में हुआ था। और ये कौन करवाया था? तो अजातशत्रु द्वारा करवाया गया था। और इस मगध में होगा अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। और इसका जो अध्यक्षता था, जो प्रथम बौद्ध संगीति था, प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता ये महाकश्यप था। महाकश्यप इसका अध्यक्षता कर रहा था। और इसमें जब शिष्य था आनंद और उपाली, इसके दो शिष्य भी थे, आनंद और उपाली था। और इसको दो पीटक में विभाजित किया गया था, सूत पीटक और विनय पीटक में। धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। सूत पीटक और विनय पीटक दो पीटक में विभाजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप था। महाकश्यप प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष के बीच यहाँ पे पढ़े महाकश्यप। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगिरी। राजगिरी में अजातशत्रु के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई, ये राजगिरी
अजातशत्रु। ठीक है। कनिष्क शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर, जस्ट पड़े हुए कश्मीर साइड में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम बौद्ध सभा कुषाण शासक, ये कुषाण शासक का कनिष्क था, इसी के काल में था, कश्मीर में हुआ था, कुंडल ग्राम या कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष था वसुमित्र, इसके अध्यक्षता थे वसुमित्र थे, और अशुतोष इसके उपाध्यक्ष थे। यह बहुत ही कठिन अंशों सम्यक विचार किया गया था, प्रत्येक प्रत्येक पीटक के भाष्य लिखे गए थे। और कनिष्क, जो कनिष्क था, कनिष्क ने इसको ताम्र पत्रों को खुदवा करके इसको बनवा के रखवा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ये तो कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क ने ही चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक की था जो, ये पाटलिपुत्र में ये बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो यही है, अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मौलिपुत्र किस की अध्यक्षता था तीसरी बौद्ध संगीत समिति हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वही पाटलिपुत्र में होगा, अशोक द्वारा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर। कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर में हो गया था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल, ये सब जगह पे वो गए थे अपना धर्म प्रचार करने के लिए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था, और वहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, वहाँ के राजा थे। और वो लास्ट में अपने परिवार के साथ भी बौद्ध धर्म में, वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया अपने परिवार के साथ में। और वल्लभ की राजधानी सब पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसमें जो बुद्ध को जो शुकर मांस, जो शुकर शुकर मांस वो बोल सकते हैं, खाने के लिए दिया गया था। और फिर जाकर के इसके, इसको रक्त रक्त के साथ, इसको अतिसार या डायरिया बोल सकते हैं इसको, वो हो गया था, भयानक पीड़ा की उत्पन्न हो गई। और इसको कुशीनगर, जो कुशीनगर है, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में इसका महापरिनिर्वाण हो गया। 80 वर्ष की अवस्था में इसने शरीर को त्याग दिया, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? तो त्रिपिटक में आता है एक विनय पिटक, सुख पिटक और अतंत्र पिटक। विनय पिटक में क्या क्या? विनय पिटक में है संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार का संग्रह है। तो इसमें ये हो रहा है कि जो संघ में संबंधित नियम है, रूल है, और दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार का संग्रह है। और सुख पिटक में महात्मा बुद्ध और उसके प्रिय शिष्य द्वारा दिए गए उपदेश का संग्रह, जो महात्मा बुद्ध और उसके जो प्रिय शिष्य थे उसके द्वारा जो उपदेश दिया गया उसका संग्रह जो है, ये सुख पीटक में। अभिधम्म पीटक में बौद्ध धर्म के, ये जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पीटक में। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना। मतलब ये जो है महायान और हीनयान। जो महायान था ये देवी देवताओं को पूजा करते थे, और हीनयान ये नहीं करते थे। तो हीनयान जो है, हीनयान ये मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, और जबकि महायान जो है ये मूल देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजा करते थे। मतलब कि ये जो भगवान बुद्ध है, ये भगवान भगवान बुद्ध का जो है ये मूर्ति बना के इसका पूजा करते थे। ये कौन है? ये महायान। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? वैसे तो 5वां पीढ़ी का है, बट एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, यही है। और ये इस शशांक ने इसको नष्ट कर दिया था इसको, फिर ये काफी सारा वृक्ष लगाया, अंत में जो है कनिंगम द्वारा इसको लगाया गया है। ये 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है, बट आयोग ने इसको 5वां ही माना है। 19 नंबर में चीनी यात्री सी योंग
ने भारत की यात्रा की थी। शिव ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 520 ईस्वी के बीच में। तो ये 518 ईस्वी के बीच में ईस्वी में इसने यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सियोंग 1518 में भारत आए थे और अपने 3 वर्षों की यात्रा उपरांत बौद्ध धर्म की कृतियों को प्रतिशत छीन लौटा। मतलब ये बौद्ध धर्म की जो कृतियां होती है, कॉपी होती है, वो उसको लेकर के गए थे। बौद्ध धर्म को एक देवता का स्थान किस बौद्ध धर्म को एक देवता का स्थान किसी राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध धर्म को एक देवता का स्थान तो एक कनिष्क था, और जो कि फोर्थ जो था, चौथी बौद्ध संगीति भी थे, और इसी समय हीनयान और महायान हो चुका था। हीनयान हीनयान और महायान बढ़ गया था, और इसी में इसको देवता के रूप में ये जो महायान था इसने मानने लगा था। कनिष्क शासन काल में संपन्न चौथी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया था। और महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना था। महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना था और उसकी पूजा की जाने लगी थी। वे शिक्षक वे शिक्षक जिसने बुद्ध की महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध को पहली जो शिक्षा किसने दी थी? पहली शिक्षा तो ये देते था अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ये अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ने दिया था इसको। तो ये अलार कलाम और से दीक्षा ली थी। फिर अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या भी की, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। मतलब इसको सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया गया था भगवान बुद्ध को। अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अशुतोष दामा ने महात्मा बुद्ध को पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो अलार कलाम और बुद्ध दामा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो वो है आत्मदान। ये आत्मदान जो है, ये आत्मदमन, इसको आत्मदमन या आत्मदान बोल सकते हैं। तो ये अलग नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। कब पूछ रहा है? तो ये बौद्ध धर्म के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन की अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। ये गुप्त काल के समय में ये अस्तित्व में आया था। ये कुमार गुप्त जो है नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त बलादित्य गुप्त शासकों ने भी इसमें बिहार को दान दिया था। फिर अब यहाँ से स्टार्ट हो गया जैन धर्म। बौद्ध धर्म खत्म हो गया, अब जैन धर्म स्टार्ट हो रहा है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली के निकट। वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं पे तो 563 भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी इसको 563 ही मानती है। पता नहीं, तो 599 है। हम्म। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली। इसी से इसकी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। पुत्री का विवाह भी किया था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धांत यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम यशोदा था। भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और उसकी पुत्री प्रियदर्शना नामक एक पुत्री थी। जो इसका पुत्री का विवाह जो था ये जमाली से हुआ था। ये जमाली से इसका उसकी पुत्री प्रियदर्शना की विवाह हो गया था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए और प्रथम शिष्य भी बना ये जमाली। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? इसका मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी। मोक्ष के स्थान कहाँ मिला था इसको? पावापुरी में। तो मोक्ष मतलब कि निर्वाण प्राप्त कर गए, इसकी मृत्यु। इसकी
मृत्यु। तो जैन धर्म का वास्तविक परिवर्तन की परिषद तीर्थंकर महावीर स्वामी का मुख्य स्थान कहाँ? यह पावापुरी में। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी, नालंदा जिला में स्थित पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये जैन धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदित्यनाथ या ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसकी मृत्यु जो पावापुरी में हुई, जो उसने बताया। तो ये सब जो क्वेश्चन ये ज्यादा बार पूछा गया बीपीएससी में। बीपीएससी में ये आप देख सकते हैं 44 बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाए? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ ये 14 पूर्व से प्राचीनतम जैन ग्रंथ है जो कहलाए नंदराज के रत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अभी तो जैन धर्म में पढ़ के जैन धर्म ही होगा आंसर। जैन धर्म में ही सटीक ज्ञान तीन टाइप का ज्ञान था। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तीन था। सम्यक ज्ञान होता सच्ची आस्था, सटीक क्रिया और सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और दर्शन में सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। त्रिरत्न थे ये जैन धर्म के त्रिरत्न। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो मछली गोसाल। मछली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी के शिष्य थे, फिर बाद में अपना एक संप्रदाय बना लिया, ये आजीवक संप्रदाय। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। 12 अंगों का संकलन किया गया था, इसमें 12 अंग का संकलन किया गया था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राजाओं में से किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये एक खारवेल। खारवेल का जो था बहुत ज्यादा झुकाव था जैन धर्म के प्रति। कलिंग का चेदीय वंश शासक थे खारवेल। चेदीय वंश के शासक थे खारवेल। चेदीय वंश के शासक खारवेल थे। भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। ये उड़ीसा भुवनेश्वर के 3 मील से दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से एक बिना तिथि के अभिलेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास का जलन का लक्ष्य रहता है। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है खारवेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। वही बात है खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख मगधिया प्रगति भाषा में लिखा जाए, जैसे कुछ एक्सप्लेनेशन। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कैवल्य, जिसमें कैवल्य बोला गया पूरा, महावीर स्वामी का पूरा ज्ञान हो गया, जिसमें कैवल्य कहा गया। कहाँ पे वो प्राप्त किया गया? तो वो जाम्बिक ग्राम। तो महावीर स्वामी के 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के समीप रेगुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। बतावे कैवलीन कहलाया। नेक्स्ट है कल। तो कल का टॉपिक सबका ये होगा कि इसके जो आगे जो भी टॉपिक आएगा जैन धर्म हो चुका है हम सबका, बौद्ध धर्म जैन धर्म हो चुका है। तो यहाँ से शैव धर्म भागवत धर्म का होगा, यहाँ से शैव धर्म और भागवत धर्म, ये पहला नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद अच्छा टॉपिक है, कंप्लीट करते जाएंगे।